किसानों की 13 फरवरी को दिल्ली कूच की हुंकार के मद्देनजर एहतियातन दिल्ली की किलेबंदी कर दी गई है। हालांकि अपनी मांगों को लेकर किसानों का विशाल हुजूम दिल्ली की ओर कूच कर चुका है। ट्रैक्टरों में सवार पंजाब और हरियाणा के किसानों को देखकर लग रहा है कि ये लोग जल्दी जाने के मूड में नहीं हैं। दिल्ली में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं दिल्ली यूपी, दिल्ली पंजाब और दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाली सीमाओं पर भारी पुलिस बल तैनात है। प्रशासन की कोशिश किसानों को दिल्ली में किसी भी तरह प्रवेश करने से रोकना है। 13 फरवरी से किसान केंद्र सरकार से अपनी अधूरी मांगों को मनवाने के लिए धरने पर बैठ सकते हैं। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में मंगलवार से जाम भी देखने को मिल सकता है। हालांकि एक दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। आइए जानते हैं किसानों को रोकने के लिए क्या तैयारी है। किसानों को दिल्ली में प्रवेश से रोकने के लिए सिंघू, गाजीपुर और टिकरी सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इन उपायों से सोमवार को सुबह दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में यातायात की आवाजाही पर असर पड़ा, जिससे यात्रियों को असुविधा हो रही है। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए रविवार को हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगती शहर की सीमाओं का दौरा कर चुके। विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस ने 5000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया है, जबकि सड़कों को अवरुद्ध करने के लिए क्रेन और अन्य भारी वाहनों को तैनात किया है। दिल्ली पुलिस सबसे ज्यादा चौकन्नी राजधानी की सीमाओं पर है। वहां किसानों के प्रवेश को रोकने के लिए कंक्रीट के अवरोधक और सड़क पर बिछाए जाने वाले लोहे के नुकीली तारें भी लगाई गई हैं। अगर प्रदर्शनकारी किसान वाहनों पर सवार होकर शहर में प्रवेश करने की कोशिश करें तो उनके वाहनों के टायर पंक्चर हो जाए और वह दिल्ली में प्रवेश न कर पाएं। पुलिस ने इसके अलावा पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी है। धारा 144 12 मार्च तक लागू रहेगी। इसके लागू होते ही एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। सार्वजनिक सभा नहीं हो पाएगी। यही नहीं, किसी भी प्रकार के हथियार जैसे कि चाकू, तलवार, बंदूक आदि ले जाने पर रोक लग जाएगी। अफवाहें फैलने या हिंसा भड़कने की आशंका होने पर इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किसानों के दिल्ली की ओर बढ़ने से ट्रैफिक को लेकर भी दिक्कत आ सकती है। हालांकि ट्रैफिक जाम से बचने के लिए पुलिस ने एक दिन पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी के अनुसार कमर्शियल वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। मंगलवार यानी 13 फरवरी को बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दी जाएगी। कई रूट को डायवर्ट भी किया गया है। पिछले साल नवंबर में केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था। हालांकि सरकार द्वारा उनकी अन्य मांगों को पूरा नहीं किए जाने से किसान एक बार फिर आंदोलन के लिए तैयार है। अब देखना यह है कि किसानों के दिल्ली चलो मार्च दिल्ली पहुंच पाती है या नहीं।